बच्चों कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए यहाँ पर जो सामने टॉपिक दिया हुआ है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, जो एमएस एक्सेल आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एमएस एक्सेल हमारे पास किस नाम से जाना जाता है तो आप सभी लोग जानते हो। एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट पैकेज है, एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट पैकेज है, स्प्रेडशीट पैकेज है। अगर हम इस पैकेज की बच्चों यहाँ पर बात करें, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट पैकेज की बात करें, तो यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसा कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा है कि कोई क्वेश्चन जैसे दे दिया गया, तो इंसर्ट अ कमेंट इन एक्सेल। तो भाई एक्सेल में हम लोग कैसे कमेंट कर सकते हैं, कैसे कमेंट बॉक्स ला सकते हैं। यहाँ पे कुछ जैसे ऑप्शन दिए हुए हैं, तो कहीं ना कहीं हम ऑप्शन में अटक जाते हैं। भाई फंक्शन की अलग दिख रही है, यहाँ भी फंक्शन की है, तो क्वेश्चन हम कैसे इस डाउट को खत्म करें। तो अनहाइड सेलेक्टेड रो मतलब जो अनहाइड सेलेक्टेड रो तो हम इसको कैसे करेंगे, तो ये शॉर्टकट की ये हो जाएगी। तो क्यों ना हम शॉर्टकट कीज को बहुत ही अच्छी तरह से जान लें, इससे ये क्वेश्चंस में एरर ना आए। हमारे सामने जैसे क्वेश्चन आ जाए, हमें सारी चीजों को अच्छे से जान जाए और सारी चीजों को अच्छे से दिमाग में बिठा लें। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा जो एक्सेल आपको दिख रहा है, यहाँ पे एक प्रोफार्मा दिख रहा है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें हम टोटल आपको दिख रहा है ना, टोटल ए टू जेड सारी चीजें यहाँ पे बच्चों हम आपको डिस्कशन करेंगे। देखिए चलिए यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे दिया हुआ है वो क्या लिखा हुआ है, कंट्रोल ए। क्या लिखा हुआ है बच्चों, कंट्रोल ए। अब कंट्रोल ए का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, ऑल सेलेक्ट। भाई बहुत सारा एक्सेल, देखिए एक्सेल तो हमारे पास आप खुद ही जानते हो, रिकॉर्डिंग के लिए, डेटा एनालिसिस के लिए, ठीक है, अपना डेटाबेस मेंटेन करने के लिए, ऑफिस का रजिस्टर मेंटेन करने के लिए, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको हम यहाँ पर बनाते हैं। अब कई बार ऐसी चीजें होती हैं कि जैसे हमें पूरा का पूरा फॉर्मेट इटैलिक करना है, बोल्ड करना है, तो हम एक कैसे सिलेक्ट करें, एरो से सिलेक्ट करें, शिफ्ट के साथ सिलेक्ट करें, कैसे सिलेक्ट करें। तो यहाँ पर अगर हम पर्टिकुलर, जैसे यहाँ सेल पे हमारे पास सिलेक्शन है, कोई एक्टिव सेल है, तो हमने अगर वहां पे प्रेस कर दिया कंट्रोल के साथ ए, तो सारा का सारा डेटा क्या हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद आपको पता है कि भाई पर्टिकुलर हमने कोई फॉन्ट लगा रखा है, कैलिबरी लगा रखा है, तो कैलिबरी फॉन्ट तो लगा हुआ है, पर बहुत ही देखा जाए तो कहीं ना कहीं डेटा हमसे हिडन दिख रहा है, चीजें दूर से दिख नहीं रही है। तो हमने क्या किया, कंट्रोल बी भी कर दिया साथ में। कंट्रोल बी से क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर चीजें जितनी भी आपने सेलेक्ट कर रखी है, अगर एक रो सेलेक्ट कर रखी है तो पर्टिकुलर हेडिंग रो अगर आपने से बनाई है तो बोल्ड कर सकते हैं। तो बोल्ड से क्या हो जाता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो ना, डेटा थोड़ा सा डार्क हो गया। तो इन जो यहाँ पे डार्क डेटा है, इस डार्क डेटा की हम लोग बात करें, तो यहाँ से हम बोल्ड कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए बचपन से चीज और देखी होगी, कंट्रोल सी से क्या होता है कि भाई जो भी डेटा हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया, जैसे हमने ये सिलेक्ट कर लिया, तो कंप्यूटर को ये भी बताना पड़ता है कि हमें कौन सी चीज कॉपी करनी है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको वह डेटा सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्ट करने के बाद जब हम कंट्रोल सी कर देंगे, डेटा कॉपी हो जाएगा। डेटा कॉपी होने के बाद फिर वो कहाँ चला जाता है, तो वो चला जाता है क्लिपबोर्ड। कहाँ चला जाता है, क्लिपबोर्ड व्यूअर में चला जाता है। और क्लिपबोर्ड व्यूअर में जाने के बाद अब वहां पे डेटा क्या हुआ, एक पर्टिकुलर मेमोरी या रजिस्टर में क्या हो जाता है, डेटा होल्ड हो जाता है। और होल्ड होने के बाद जब भी हम उसे किसी दूसरी जगह पेस्ट करेंगे, देखिए जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कंट्रोल बी, तो कंट्रोल बी से हमारे पास क्या होगा डेटा, तो हमारे पास कंट्रोल बी से क्या हो जाएगा बच्चों, तो पेस्ट हो जाएगा। तो जब डेटा हमारे पास यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा, वो लोकेशन जहां पे भी आप कर्सर या एक्सेल में दो
कॉलम जो भी सिलेक्ट करेंगे वहां पर डेटा जो भी आपने कॉपी कर रखा है पेस्ट हो जाएगा। अब उसके बाद दिया है कंट्रोल डी। कंट्रोल डी ऑप्शन क्या कह रहा है यहाँ पर, देखिए एक्सेल की बात कर रहे हैं, एमएस वर्ड में शॉर्टकट कीज अलग चलती हैं और एमएस एक्सेल में, क्योंकि एमएस एक्सेल एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, रो एंड कॉलम का प्रोग्राम है बच्चों, तो यहाँ पर जो अगर होगा तो कंट्रोल डी से हमारे पास क्या होता है, फिल डाउन। ठीक है, कॉलम को हम कैसे डेटा फिल करेंगे इसके द्वारा हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, अब कंट्रोल ई क्या है, कंट्रोल ई हमारे पास क्या दिखा रहा है, कंट्रोल ई। तो कंट्रोल ई हमारे पास, देखिए हमारे पास कंट्रोल ई का काम क्या होता है, क्योंकि अगर हम डेस्कटॉप पे हैं तो हम माई कंप्यूटर ओपन कर लेंगे विंडो ई से, माई कंप्यूटर ओपन कर लेते हैं। पर यहाँ कंट्रोल ई क्या है, लिखा है वर्क ऑफिस 10। ऑफिस 10 के बाद से ये वर्क करेगा, मतलब कहीं ना कहीं अलाइनमेंट अगर आप देखते हो, कंट्रोल आर से राइट, लेफ्ट, सेंटर, ये सब चीजें सेंटर करने के काम भी आ जाती है। ठीक है, किसी भी डेटा को सेंटर में रखना, और ये लागू कहां से होगा, ऑफिस 10 या इन सीरीज में देखिएगा अलग अलग वर्जन में अलग अलग चीजें होती है। कंट्रोल एफ क्या होता है, कंट्रोल एफ बच्चों होता है फाइल। कंट्रोल एफ क्या होता है, फाइल होता है। इससे आप अपने एक्सेल में कहीं भी कोई डेटा अगर लिखा हुआ है तो उसको हम आराम से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर। तो फाइंड करने के लिए हमने ये डेटा दे दिया। अब किसको फाइंड करना है, तो जैसे रामायण है, महाभारत है, बहुत बड़े बड़े डॉक्यूमेंट, डेटा, ग्रंथ होते हैं, इनमें हम क्या करते हैं भाई, पर्टिकुलर कोई भी चीज फाइंड करनी है तो हमने वहां पे फाइंड बॉक्स में क्या कर दिया, लिख दिया ये चीज हमें फाइंड करनी है, लाइन नंबर 1 से फाइंड करनी है, तो उसके बाद जहां जहां फाइंड करेंगे वो डेटा हमें सर्च करके दे देंगे। कंट्रोल जी, कंट्रोल जी का मतलब हो गया गो टू। अब गो टू का मतलब होता है कि भाई कई सारी लाइनें हैं, तो आप किस लाइन नंबर पे जाना चाहते हो, लाइन नंबर, किस पेज नंबर पे जाना चाहते हो। तो डेटा को आप, मैंने क्या बोला, अगर किसी भी एक्सेल में 1000 रिकॉर्ड या रो एंड कॉलम आपने मेंटेन किए हैं, तो वहां पर क्या हो जाएगा कि भाई बहुत सारी चीजों में पहुंचने में माउस से ड्रैग एंड ड्रॉप करने में बड़ा टाइम लगता है। आप गो टू ऑप्शन से यहाँ पे चीजें कर सकते हैं। फिर उसके बाद देखिए लिखा हुआ है कंट्रोल एच। मैंने क्या बोला था कि अगर हम कोई चीज फाइंड करते हैं बेटा, कोई चीज फाइंड करेंगे, ठीक है, तो फाइंड करने के बाद क्या होता है, जैसे मान लिया अगर हमें रामायण में जहाँ पे राम लिखा हुआ था वहां पूरा नाम हम कुछ लिखना चाहते हैं, रामचंद्र लिखना चाहते हैं, तो भाई अगर हमने राम जहाँ पे फाइंड था वो तो लिखा ही हुआ था, पर हम उसके लिए क्या करना चाहते हैं, रिप्लेस पूरा रामचंद्र करना चाहते हैं, रामचंद्र जी करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, रिप्लेस और कर देंगे, तो जहां जहां पे भी राम है वहां पे रामचंद्र है। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या बोला कि रिप्लेस तो हमने सिलेक्ट कर दिया, और ये जो आर है, ये थोड़ा सा तिरछा बन गया है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल आई मतलब इटैलिक करेंगे, क्या करेंगे, कंट्रोल आई इटैलिक, कंट्रोल जे, यहाँ पर देखिए जस्टिफाई तो नहीं कर रहा है, तो हाँ टेक्स्ट का एक शेप देगा, इसको आप करके प्रैक्टिकल जरूर देखें। कंट्रोल के क्या होता है, तो भाई कंट्रोल के क्या होगा, जब कोई फाइल हम लोग देखते हैं ना, इसमें पर्टिकुलर कोई वर्ड है, जैसे ये एमएस लिखा हुआ है, इसमें कोई वर्ड ऐसा जोड़ दें कि जब हम क्लिक करें तो वह फाइल ओपन हो जाए। तो हाइपरलिंक का मतलब ही होता है दो फाइलों को आपस में जोड़ना, और शॉर्टकट की क्या होती है बच्चों, कंट्रोल प्लस ए होती है। क्या होती है, कंट्रोल प्लस ए होती है। अब आगे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कंट्रोल प्लस एल। अब एल क्या है यहाँ पर, कंट्रोल प्लस एल, देखिए जो यहाँ पर लिखा है क्रिएट टेबल्स, टेबल्स को कैसे हम क्रिएट करते हैं, इन चीजों को हम बनाते हैं। तो मैंने खुद ही बोला ना कि प्रैक्टिकल करके देखिएगा कि यह कंट्रोल एम कंट्रोल एल क्या है, चीजें समझ में आएंगी। कमेंट बॉक्स में यहाँ पर जरूर आंसर दीजिएगा कि यहाँ पर क्या आना लिखा, ठीक है।
जिससे आपको होमवर्क भी मिल जाएगा, कंट्रोल एम का मतलब भी पता चल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए जैसे लिखा है कंट्रोल एम, तो ये तो बहुत ही कॉमन है कि हम कोई न्यू एक्सेल वर्कबुक एक्सेल सीट ओपन करेंगे। कंट्रोल ओ क्या होगा, तो कंट्रोल ओ क्या होगा, जो फाइल हमारे कंप्यूटर में पहले से सेव होती है बच्चों, हाँ पहले से सेव है, तो उनको हम मतलब जो ओल्ड फाइल है, कुल मिला के ऐसे समझिए जो ओल्ड फाइल है उनको हम दोबारा से देखना चाहते हैं, तो कंट्रोल ओ करेंगे, जिससे ओपन का डायलॉग बॉक्स आएगा। वहां हम डाउनलोड है, डॉक्यूमेंट्स है, डेस्कटॉप है, कहीं से भी अगर हम डेटा उठाना चाहते हैं तो वो ओपन कर सकते हैं अपनी फाइल। अब उस फाइल का हमें प्रिंट आउट भी निकालना है, तो क्या करेंगे बच्चों, कंट्रोल पी करेंगे। कंट्रोल पी करने से क्या होगा, जो पेज सेटअप वाला ऑप्शन है, पेज सेटअप वाला ऑप्शन कुछ दिख जाएगा। पेज सेटअप वाला जो ऑप्शन है वो दिख जाएगा, जहां से आप प्रिंट प्रीव्यू भी चेक कर सकते हैं, मार्जिन भी सेट कर सकते हैं, प्रिंटर अगर हमने कोई नया पुराना चेंज किया है उसको भी हम लगा सकते हैं, पेज A4 लगाना है कि लीगल लगाना है वो हम चेंज कर सकते हैं, लैंडस्केप रखना है कि पोर्ट्रेट पेज रखना है वो भी हम चेंज कर सकते हैं। ये सारी चीजें हो जाए। यहाँ पे देखिए दो होमवर्क आपके लिए हो गए कि कंट्रोल क्यू का मतलब क्या होगा और कंट्रोल एम का मतलब क्या होगा। पावर पॉइंट में तो कंट्रोल एम एक नई स्लाइड की बात करता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कंट्रोल आर, तो आर यहाँ पे क्या किसकी बात कर रहा है, मतलब जो भी डेटा है वो हम राइट में रख देंगे, लेफ्ट में रख देंगे, सेंटर में रख देंगे, जिसको हम अलाइनमेंट बोलते हैं, ठीक है। अब कंट्रोल एस तो आप सभी लोग जानते हो, कंट्रोल एस क्या होता है, तो आप सभी लोग जानते हो कि भाई कंट्रोल एस क्या होता है। कंट्रोल एस क्या होता है बच्चों, तो आप ये सभी लोग जानते हो कि कंट्रोल एस से होगा जो भी फाइल एक्टिव फाइल होती है, इसको हम ये देखना चाहते हैं कि भाई ये डेटा हार्ड डिस्क में स्टोर हो जाए, क्योंकि लाइव जाने से क्या होगा, जो भी वर्क हमने किया होगा वो तो चला जाएगा, तो हम क्यों ना इसे सेव कर लें, जिससे इन फ्यूचर कोई भी डेटा या दोबारा से ये डेटा हम देखना चाहते हैं तो हम इसको क्या कर देंगे, सेव कर देंगे। अब यहाँ पर एक चीज और बच्चों ध्यान रखिएगा, कंट्रोल एस से सेव का डायलॉग बॉक्स नहीं आता। कई बार इंटरव्यू में पूछा जाता है कि सेव का डायलॉग बॉक्स आएगा, नहीं, सेव एज का डायलॉग बॉक्स आता है, ठीक है। चाहे हम F12 करें चाहे हम कंट्रोल एस करें, डायलॉग बॉक्स कौन सा आएगा, तो ये हमारे पास सेव एज ही आएगा। कंट्रोल टी क्या है, तो ये टेबल को क्रिएट करने के लिए है। कंट्रोल यू क्या है, तो जो भी चीज हम अंडरलाइन करना चाहते हैं तो कंट्रोल यू कर देंगे। अब एक्सेल में हमारे पास यह फाइल पर्टिकुलर, ये एक्सेल की रो एंड कॉलम की सीट दिख रही है, तो कंट्रोल डब्ल्यू से हम इस सीट को बंद कर देंगे। इस सीट को क्या कर देंगे बच्चों, बंद कर देंगे। यहाँ पे देखिए ये सीट बंद हो जाएगी कंट्रोल डब्ल्यू से। जिस तरह से हमने बच्चों यहाँ पर डेटा कॉपी किया था, कॉपी करने से क्या हो जाएगा कि जो शॉर्ट वाली टेक्स्ट है ये तो यहीं पे रहेगी, बट अगर हम इसको कंट्रोल एक्स कर दें तो ये यहाँ से उठकर मतलब यहाँ से क्या हो जाएगा, चला जाएगा, और जहां पे आप ये शॉर्ट पेस्ट करना चाहते हो वहां पे क्या हो जाएगा बच्चों, ये पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। ये सारी चीजें आपने देखा होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इनको जरूर सीख लीजिए, क्योंकि अगर ये चीजें आएंगी तभी आप ये वर्क कर पाओगे, ठीक है। तो इन चीजों को जरूर आप सीखिए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये देखिएगा, ये सारी चीजें तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इन शॉर्टकट की को अगर आप याद रखते हो तो ऑफिस में भी बहुत सारे काम आप कर सकते हो बिना रुके हुए। अब देखिएगा यहाँ पर, देखिए हमने कट तो कर दिया, अब यहाँ पे आता है कंट्रोल वाई। अब कंट्रोल वाई क्या है यहाँ पर, तो अगर हम बात करें तो कंट्रोल वाई किसकी बात कर रहा है, रीडू की बात कर रहा है। कंट्रोल वाई किसकी बात कर रहा है बच्चों, रीडू की बात कर रहा है, मतलब जैसे हमने ये इरेज कर दिया था, ठीक है, तो ये तो हम कंट्रोल जेड से वापस ले आएंगे, पर दोबारा से री ट्राई अगेन हम उसी चीज को वापस जाना चाहते हैं,
या हम फिर कोई चीज रिपीट करना चाहते हैं तो कंट्रोल वाई से हम इसे कर देंगे। ये टोटल जो शॉर्टकट कीज है ए से लेकर जेड, ए टू जेड शॉर्टकट कीज हमने पढ़ी, देखी, समझी। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जिसको हम दोबारा से रिपीट जरूर करेंगे क्योंकि यह सबसे ज्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप फिर से रिवीजन कर लीजिएगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बहुत बार पेपर में भी रिपीट होता है और कई जगह पूछा भी जाता है। तो जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर बच्चों, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कंट्रोल एन। कंट्रोल एन किसकी बात कर रहा है? तो कंट्रोल एन किसकी बात कर रहा है बच्चों? तो यहाँ पर अगर हम कोई भी नई वर्कबुक की बात करें तो नई वर्कबुक हम यहाँ पर ओपन कर सकते हैं, ठीक है। और कंट्रोल ओ से क्या बताया था कि जो भी फाइल हमारे पास पहले से सेव है, कंप्यूटर में है, उसको हम ओपन कर सकते हैं। कंट्रोल एस से क्या होगा? सेव कर सकते हैं जो भी एक्टिव वर्कबुक है। F12 से क्या हो जाएगा? जो फाइल सेव है राम नाम से, उसे हम श्याम नाम से भी सेव कर सकते हैं, मतलब दूसरे नाम से भी सेव कर सकते हैं, एक न्यू नेम से हम इसे सेव कर सकते हैं। यहाँ पे रिटर्न वाइज लिखा हुआ है, इसे आप नोट डाउन कर लेंगे तो रिवीजन हो जाएगा। कंट्रोल प्लस W, मैंने क्या बोला था? जो भी वर्कबुक एक्टिव है ओनली फॉर वही बंद होगी, पूरी तरह से एक्सेल बंद नहीं होगा। अगर पूरी तरह से एक्सेल बंद करना है तो अल्टर F4 ही करना पड़ेगा आपको। कंट्रोल C से कॉपी हो जाएगा, कंट्रोल X से कट हो जाएगा, कॉपी द कंटेंट ऑफ द सिलेक्टेड सेल। और सिलेक्ट सेल जब हम कॉपी कर लेंगे तो वो डेटा कहाँ होल्ड हो जाएगा? क्लिपबोर्ड में हो जाएगा, जैसा कि मैंने अभी बताया था। अब कंट्रोल X से क्या होगा? यहाँ तो कॉपी हुआ था, वहां से पूरी तरह से उठ जाएगा और दूसरी जगह हम उसको पेस्ट कर सकते हैं। इंसर्ट ऑफ द क्लिपबोर्ड इन द सिलेक्टेड सेल, मतलब जहां पे हम चाहते हैं वहां पे हम रख देंगे। कंट्रोल से अनडू योर लास्ट एक्शन, ठीक है। कंट्रोल अगर हम की की बात करें तो प्रिंट डायलॉग बॉक्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, उनको जरूर आप ध्यान रखिएगा क्योंकि अगर आप मार्केट में कंप्यूटर चलाएंगे, पेपर में कंप्यूटर के क्वेश्चन आते हैं तो इनसे रिलेटेड बहुत सारे आते हैं, प्लस इंटरव्यू का मुद्दा रहता है कि शॉर्टकट की बच्चे से पूछी जाए, तो कहीं ना कहीं इंटरव्यू के लिए शॉर्टकट की बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, तो इसका ध्यान रखिएगा। और जो भी नए बच्चे यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है, अगर अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, नए जुड़े हुए हैं, तो अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलते रहे। तो फटाफट जल्दी से देखिए, सब्सक्राइब करिए और हमारे वीडियो हमारे के साथ में वीडियो के साथ जुड़ते रहिए और नए इंटरेस्टिंग फैक्ट भी आपको मिलते रहे। मैं प्रदीप मिश्रा इस वीडियो में आपसे विदा लेता हूँ। नेक्स्ट एक बहुत अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियो में हम आपसे फिर से मिलेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।